निज़ाक साहब, औरत अगर अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से अपने घर में बैठी हुई है, इस तमाम के बावजूद मर्द के ऊपर लायबिलिटी क्यों आती है? मर्द बेचारा तो तको-दो कर रहा होता है कि वो वापस मेरे घर आए, बसाए और सारे मामला वो देखे। इसके लिए मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत अगर कोई हस्बैंड अपनी औरत को बसाने के लिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट का दावा दायर करता है और वो कोशिश करता है थ्रू कोर्ट विजिलेंट रहता है, वो इस चीज़ की तगोदो करता है कि वो अपनी बीवी को बसाना चाहे, तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी अगर औरत उसके बाद इनकार करती है, वो बसना नहीं चाहती, तो फिर ऐसी औरत जो है ना नानो नफ़के की हकदार नहीं होती। अच्छा निज़ाक साहब, हमारी सुनहरी में बहुत सारी सादा लोग ख़वातीन होती हैं जिन्होंने खुला का नाम तो सुना होता है लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं होता ये खुला है क्या चीज़। आप थोड़ी सी उनकी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को जब समझ नहीं होती तो वो जो हमारे इस्लाम के मुताबिक अपने मज़हब की भी मजाक बना देते हैं अपने कुछ एक्ट्स की वजह से, और लॉ की भी वायलेशन करते हैं। अब खुला जो है इस्लाम के मुताबिक भी मुस्लिम फैमिली लॉ के मुताबिक भी सिर्फ एक तलाक है। जब खुला कोई औरत लेती है तो उसे दोबारा इंटरवेनिंग मैरिज हलाला की ज़रूरत नहीं होती। तो अक्सर लोग ये क्वेश्चंस भी आते हैं और आम लोगों के जहन में भी ये होता है कि जब खुला ले लिया तो उसके बाद भी हलाला करके उस हस्बैंड से जो पिछला खावंद है, सबका खावंद है, उससे शादी होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरवेनिंग मैरिज की ज़रूरत नहीं होती हलाला के बाद, खुला के बाद। अच्छा सर, इसमें हम एक और क्वेश्चन है कि अक्सर हम देखते हैं कुछ मौलवी यूट्यूबर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बैठ के एड्रेस कर रहे थे, लोगों को बता रहे होते हैं खुला की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और वो उसके इनकारी हैं। वो अपना लॉजिक देते हैं कि खुला के बदले औरत कोई ना कोई चीज़ें अपनी तरफ से कंपनसेट करती है, आया कि अपना जो हक महर है वो भी माफ़ी प्लस उसके साथ साथ कुछ अपनी तरफ से कोई पैसे वगैरह माल दौलत की ऑफ़र करे तो वैलिड होती है। इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस्लामिक हवाले से आपने बात की तो मैं आपको इस्लामिक हवाले से ही जवाब दूंगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे, जो हदीस का मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ, वो मफ़हूम कुछ इस तरह है कि उनको जो सहाबी थे उनकी जो वाइफ थी, जो सहाबिया थी, उनको अपना हस्बैंड पसंद नहीं था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दो बार आए और कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। जब लास्ट टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसने हक महर में तुम्हें जो चीज़ दी है, एक बाग दी है, वो इसे वापस कर दो तो ये तुम्हें अलहदगी कर देगा। फिर रवायात में इस तरह है कि उन साहबी ने हक महर में जो एक बाग लिया था वो वापस किया और फिर उन्हें एक तलाक दे दी और इस तरह अलहदगी होगी। तो मेन चीज़ ये है कि मुस्लिम फैमिली लॉ भी यही कहता है। आप बेसिकली लोग विजिलेंट नहीं होते, समझते नहीं है चीज़ों को, उन्हें पता नहीं होता कौन सी रेमेडी कब अवेल करनी है, तो इस वजह से ये मसले आते हैं। तो जब एक औरत खुला लेती है तो जो उसका हस्बैंड होता है वो रिकवरी का दावा कर सकता है। अगर उसने हक महर अदा किया हुआ है तो कोर्ट में रिकवरी का दावा करे, वो हक महर उसे वापस मिल जाएगा।